वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम एक साइकेट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जिसका नाम होता है परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। जो आपने देखा होगा कि ये मूड डिसऑर्डर का टाइप होता है। जो मूड डिसऑर्डर होता है ICD-10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसको F30 से F39 के अंदर क्लासीफाई किया गया है। जो मूड डिसऑर्डर होता है ये 4 तरीके का होता है: मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर और एक होता है परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। तो आज हम बात करते हैं परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर के। परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर क्या होता है? परसिस्टेंट परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई चीज कांस्टेंट, फिक्स फोल्ड। मूड मन और डिसऑर्डर का मतलब होता है डिसफंक्शन। परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर का मतलब होता है कि किसी आदमी का कांस्टेंट जो मन है वो डिसफंक्शन हुआ हो, उसका डिसऑर्डर हुआ, डिसफंक्शन हुआ, तो जो उसके फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। जो परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर होता है ये क्या होता है? इसमें दो कैटेगरी बनते हैं। जो परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है डिस्थीमिया, डिस्थीमिया, एंड एक होता है साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया। जो परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है डिस्थीमिया, एक होता है साइक्लोथीमिया। जो डिस्थीमिया होता है उसके बारे में बताइए कि डिस्थीमिया क्या होता है। डिस्थीमिया, व्हाट इज डिस्थीमिया? डिस्थीमिया का मतलब क्या होता है? डिस्थीमिया का मतलब हुआ क्रोनिक क्रोनिक माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, क्रोनिक माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? क्रोनिक का मतलब होता है कोई लंबी चीज, कोई मतलब कि बहुत 2 साल 3 साल इस तरीके से, या 5 महीने 10 महीने, इससे उसे बोलते हैं क्रोनिक, लंबे समय तक। माइल्ड का मतलब होता है बहुत छोटे, फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। कि इसका मतलब क्या हुआ? जो डिस्थीमिया है इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट है, अगर किसी, जैसे मैं हूं और मुझे डिस्थीमिया हो गया, तो मैं किस तरह से कह सकते हैं कि मुझको डिस्थीमिया हुआ? इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं कि मुझे डिस्थीमिया हुआ, कि जो मुझे डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे वे बहुत लंबे समय तक रहेंगे। कि मुझे डिप्रेशन आया, समथिंग, मैं डिप्रेस हुआ, यहाँ पर मैं डिप्रेस हुआ, मुझे डिप्रेशन के सिम्टम्स आए। और जो डिप्रेशन के सिम्टम्स आए मुझे कब आए? मुझे 2020 के अंदर मुझे डिप्रेशन के सिम्टम्स आए, जनवरी 2020 के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आए। और वे सिम्टम्स कंटिन्यू चलते रहे, 1 महीना, 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलते रहे समथिंग 2 साल मान लीजिए। जनवरी जनवरी 2022 तक मुझको क्या रहे? जो डिप्रेशन के सिम्टम्स है वे रहे, कि इतने समय तक, यहाँ से लेकर 2000 जनवरी 20 से जनवरी 2022 तक रहे। तो मतलब कि टाइम कितना रहा? कि बहुत टाइम लगे, कि 24 महीने लगे, बहुत टाइम लगा इसमें। तो इसको बोलते हैं कि क्रोनिक, जो सिम्टम्स है वे क्रोनिक रहे, मतलब लंबे समय तक रहे। जो मुझे डिप्रेशन के सिम्टम्स आए वे बहुत लंबे समय तक रहे, उसको बोलते हैं क्रोनिक। और माइल्ड के मुझे ये नहीं हुआ कि डिप्रेशन के सिम्टम बहुत ही फुल्ली आए कि मैं सुसाइड भी कर लूँ, इस तरीके से नहीं, कि उसका बहुत ही कम सिम्टम्स आए, इस तरीके से कि बहुत ही कम सिम्टम्स आए, इन्होंने भाई कि उसको फुल्ली डिप्रेस हो गया, इस तरीके से नहीं, कि उसके जो सिम्टम्स आएंगे ना, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे वे बहुत ही कम आएंगे, कि उसको इजीली वो अपनी लाइफ टाइम प्रोसेस भी कर सकता है, विदाउट मेडिसिन भी जी सकता है। पर मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए उस बंदे का, अगर किसी को डिस्थीमिया हुआ है तो उसके जो सिम्टम्स आएंगे वे बहुत ही छोटे छोटे सिम्टम्स रहेंगे, बहुत छोटे, इस तरीके से, बट लंबे समय तक रहेंगे, उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्थीमिया का मतलब क्या हुआ? डिस्थीमिया के बारे में लिखते हैं का जो डिस्थीमिया होता है ये क्रोनिक माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की क्रोनिक माइल्ड फॉर्म होगी, कि 2 ईयर तक डिप्रेशन के सिम्टम्स रहेंगे, 2 ईयर तक डिप्रेशन के सिम्टम्स रहेंगे। इसमें क्या हुआ है? नो सुसाइडल थॉट, उसके अंदर कोई भी सुसाइडल थॉट नहीं रहेगा, कि कभी वो सुसाइड करने की नहीं सोचेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसे मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, कभी भी उसको सुसाइडल थॉट नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। कि जो सिम्टम्स है वे तो उसके सिम्टम्स तो माइल्ड रहेंगे, डिप्रेशन के सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे, पर क्रोनिक रहेगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा, उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। ये होता है डिस्थीमिया। इसके बाद बात करते हैं साइक्लोथीमिया के। साइक्लोथीमिया क्या होता है? साइक्लोथीमिया ये होता है डिस्थीमिया के माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, क्रोनिक माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन है, डिप्रेशन के सिम्टम्स है, पर जो सिम्टम्स है वो बहुत ही माइल्ड है पर क्रोनिक है, लंबे समय तक, उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। इसी के बाद बात है साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया, साइक्लोथीमिया क्या होता है? साइक्लोथीमिया का मतलब क्या होता है? साइक्लोथीमिया का मतलब ये होगा कि लाइक एक पर्सन की लाइफ है, एक आदमी की लाइफ है, तो इसमें क्या रहेगा कि उसके ये सिम्टम्स है मेनिया के, उसको मेनिया हुआ,
फिर आए सिम्टम उसको डिप्रेशन के, फिर आए उसके सिम्टम्स डिप्रेशन के, कि उसको सिम्टम्स आएंगे मेनिया के भी और डिप्रेशन के भी, जिसको बोलते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, कि दोनों ही सिम्टम्स जनरेट होते हैं उसको, मेनिया के भी और डिप्रेशन के भी, इसी को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोल सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है कि जो भी मेनिया और डिप्रेशन के सिम्टम्स है कि बहुत ही माइल्ड रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे, कि ये नहीं कि वो फुल्ली डिप्रेस हो गया, कि वो उसे बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं मेनिया के, कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपने आप को महान मानना है, ग्रैंडियोसिटी ऑफ द डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडिस, इस तरह के सिम्टम्स नहीं कि बहुत ही कम सिम्टम्स रहेंगे, उसका नहीं अटेंशन डिफिसिट हो जाएगा, नहीं इस तरह से नहीं, कि बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे। इस कंडीशन में क्या माइल्ड सिम्टम्स डिप्रेशन के रहेंगे, और माइल्ड सिम्टम्स ही डिप्रेशन के और माइल्ड सिम्टम्स ही मेनिया के। जो मेनिया के और डिप्रेशन के सिम्टम्स है वे बहुत ही माइल्ड रहेंगे, उसी को बोलते हैं साइक्लोथीमिया। तो साइक्लोथीमिया क्या हुआ कि जो अगर किसी पेशेंट को साइक्लोथीमिया हुआ तो उससे जनरेट करता है कि उसके देखेंगे जो उसके सिम्टम्स हैं मेनिया के वे बहुत ही कम रहेंगे, माइल्ड रहेंगे, जिसको बोलते हैं हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया इसको बोलते हैं हाइपोमेनिया। और माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन जो डिप्रेशन का सिम्टम है वो बहुत ही माइल्ड रहेंगे। तो ये होता है परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। जो परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर हुआ ये इतना ही परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर हुआ। ये परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर क्या हुआ, इसमें दो टाइप होते हैं, डिस्थीमिया और साइक्लोथीमिया। आपने मैंने डिस्थीमिया बताया कि क्रोनिक रहेंगे पर बहुत ही माइल्ड रहेगा, उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। और साइक्लोथीमिया में क्या रहेगा, जो सिम्टम्स तो दोनों के रहेंगे, तो उसमें क्या रहेगा कंडीशन, उसमें कंडीशन ये रहेगी कि जो सिम्टम्स मेनिया के हैं और डिप्रेशन के बहुत ही माइल्ड रहेंगे। तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया इज ए टाइप ऑफ परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। ये एक परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर का टाइप होता है, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर का टाइप होता है। इसमें क्या होता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन इन सेम पर्सन इन डिफरेंट टाइम, दैट इज नोन एज साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया के एक ही पर्सन को डिफरेंट टाइम पे माइल्ड सिम्टम्स आएंगे मेनिया के और माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे डिप्रेशन के, ये हो गया साइक्लोथीमिया। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बताना हमको। अगर इन वीडियो के अंदर कोई भी आपका डाउट हो, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई भी टर्म समझ में नहीं होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।